अरावली रेंज इंडिया का सबसे ज्यादा प्राचीन और इकोलॉजिकल बैरियर, एक ऐसी पहाड़ी जिसकी उम्र इंसानी सभ्यता से भी काफी ज्यादा पुरानी है, लगभग 2 बिलियन साल। जब हिमालय जैसे माउंटेन्स का नामो निशान तक नहीं था, जब बड़े बड़े डायनासोर धरती पे घूमते थे, तब से लेके आज तक अरावली वहीं की वहीं खड़ी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इन जैसे स्टेट को एकदम क्वाइटली प्रोटेक्ट करते हुए, बिना किसी क्रेडिट और शोर शराबे के। बट आज ये इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पहाड़ी बहुत बड़े खतरे में है। जो पहाड़ इतने सालों से दिल्ली, राजस्थान, गुजरात जैसे डेंसली पॉपुलेटेड शहरों के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, मगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यू रूल्स एंड डिसीजंस की वजह से ये शील्ड टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगी। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जानते हुए भी ऐसा डिसीजन लिया? आओ जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं अरावली आखिर है क्या और ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अरावली रेंज लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है, मतलब गुजरात से लेके दिल्ली तक पूरा की पूरा डिस्टेंस ये कवर करती है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल पहाड़ियां नहीं है, एक नेचुरल इकोलॉजिकल बैरियर है जो कि एक शील्ड की तरह काम करता है। इस शील्ड के बिना आपका शहर, आपका घर एंड इवन आपका फ्यूचर तक तबाह हो सकता है। अरावली एक वॉल की तरह काम करती है जो इंडिया के सबसे बड़े थार डेजर्ट की स्कोल्डिंग हवाओं और रेगिस्तान के रेत को दिल्ली एनसीआर जैसे डेंस पॉपुलेटेड शहरों में जाने से रोकती है। खैर दिल्ली के लोगों को तो इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी भी हम लोग 400 प्लस AQI से ऊपर जैसी जगह में सरवाइव कर रहे हैं। अगर ये वॉल सच में कमजोर पड़ जाती है तो दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहरों में रेगिस्तान की मिट्टी भर जाएगी और ये शहर मिट्टी का बस एक ढेर बन के रह जाएंगे। बड़े बड़े सैंडस्टॉर्म, एक्सट्रीम हीट और डेजर्टिफिकेशन भी इन शहरों के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अरावली का रोल सिर्फ हवा तक लिमिटेड नहीं है। अरावली के पहाड़ों के पत्थर फ्रैक्चर्ड हैं, मतलब पत्थरों के बीच छोटे छोटे से गैप्स हैं और इसी फ्रैक्चर सिस्टम की वजह से जितना भी बारिश का पानी होता है वो इन छोटे छोटे गैप्स के अंदर भर जाता है और एट द एंड वो पानी ग्राउंड वाटर बन के निकलता है, हमारे बोरवेल, हैंड पंप और पाइपलाइन तक पहुंचता है। हमारे पीने का पानी भी अरावली के थ्रू ही आता है। अगर अरावली नहीं होती तो नॉर्थ इंडिया का वाटर सिस्टम अभी तक कब का कोलैप्स हो चुका होता। ये तो कल ही हमने बात की अरावली के ना होने पे हमारा क्या क्या होगा, बट हमसे ज्यादा दिक्कत होगी एनिमल्स को। जहाँ अरावली में सुंदर सुंदर पहाड़ है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ बहुत घने घने जंगल भी है। एक पूरा इकोसिस्टम जिसमें बहुत से जानवरों की जिंदगी बसी है। लेपर्ड जो साइलेंटली मूव करते हैं, डियर जो घनी झाड़ियों के बीच रहते हैं, हजारों स्पीसीज के बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स का भी घर यहीं पे है। अरावली वाइल्ड लाइफ के लिए सिर्फ एक जंगल नहीं है, एक कॉरिडोर है, एक नेचुरल ब्रिज है। अरावली में 2 बड़े बड़े जंगल्स हैं, सिरिस्का टाइगर रिजर्व एंड रणथंबोरे। माफ करना यार अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। इन दोनों की दोनों जंगलों में काफी सारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एज यू नो, लेपर्ड, टाइगर, लायन ऐसे जितने भी शिकारी जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने शिकार के लिए इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं। मगर इन जंगलों का कनेक्शन ही ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ आइसोलेट हो जाएगी एंड वाइल्ड एनिमल्स खाने के लिए शहरों में एंटर करेंगे। इंसानों और जानवरों में एक वॉर टाइप सिचुएशन खड़ी हो जाएगी और एक्सटेंशन का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगला सवाल ये है, अगर अरावली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमने इसके साथ किया क्या? 1980s और 1990s में अरावली के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक एनवायरमेंटल डैमेज नहीं था, वो एक प्रॉपर इकोलॉजिकल क्राइम था। माइनिंग के नाम पर पूरी की पूरी पहाड़ियां उड़ा दी गई, जंगल को साफ कर दिया गया, जानवरों के घर उजाड़ दिए गए, ब्लास्ट किए गए, सारे के सारे स्टोन्स निकाल लिए गए और बड़े बड़े पहाड़ धीरे धीरे पूरे गायब कर दिए गए। सैटेलाइट इमेजेस से साफ साफ पता लगता है जहाँ पहले हरी भरी घास हुआ करती थी, जंगल हुआ करते थे, वहाँ आज गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जैसे कि धरती के शरीर में काफी सारे जख्म हो गए हो। ये इलीगल माइनिंग का इफेक्ट तुरंत दिखने लगा। जितना भी अंडरग्राउंड वाटर था वो परमानेंटली डिस्टर्ब हो गया, फ्लड्स बढ़ने लगे और वाइल्ड लाइफ के तो रास्ते ही टूट गए और पहाड़ों को तो ऐसे गायब कर दिया गया जैसे उस जगह पे कुछ था ही नहीं। बट ये सारी चीजें कुछ सालों के अंदर ठीक हो जाएंगी इफ हम अरावली को ठीक होने का टाइम दें तो। बट अगर ये चीजें कंटिन्यूअसली होती रही तो ये चीज आगे चल के लॉन्ग टर्म में हमारे लिए जानलेवा हो जाएगी। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट MC मेहता के केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी और बैन्स लगाए, पेपर पे लॉज भी आ गए। लेकिन क्या ये लॉज इंप्लीमेंट हुए? बिल्कुल नहीं। इलीगल माइनिंग छुप छुप के चलती रही, नाइट ऑपरेशंस भी हुए और अरावली धीरे धीरे और भी कमजोर होती चली गई। इसका इफेक्ट आप लोगों ने दिल्ली के AQI से तो महसूस कर ही लिया होगा। भाई दिल्ली वालों की हर जगह से बिल्डिंग सेट हो रही है, यहाँ तक कि वाटर शॉर्टेज, एक्सट्रीम समर्स, ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आइसोलेटेड नहीं है, ये अरावली को हम जैसा ट्रीट कर रहे हैं ये बस उसी का नतीजा है। इसी बीच एक नया मोड़ आया। नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरावली को लेकर एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट करी। जो हिल्स 100 मीटर या फिर उससे ऊंची हैं
उन्हीं को बस अरावली हिल्स माना जाएगा और बाकी की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो सारी की सारी नॉर्मल लैंड में काउंट करी जाएंगी। बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है, अगर एक 100 मीटर की पहाड़ी दूसरी 100 मीटर की पहाड़ी से 500 मीटर के रेंज में है तो वो अरावली है, अदरवाइज वो नॉर्मल लैंड है। इसके साथ साथ न्यू लॉज भी लाए गए, माइनिंग लीसेस को भी फ्रीज कर दिया गया, कोर इकोलॉजिकल जोन्स को प्रोटेक्शन मिली और तो और सस्टेनेबल प्लानिंग पे भी जोर दिया गया। गवर्नमेंट का कहना है इस डिसीजन से 90% ऑफ अरावली एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा, बट इस चीज में कितनी सच्चाई है उस चीज का किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। जितनी भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो सारी की सारी ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग उन्हीं पहाड़ियों को नॉर्मल लैंड समझ के उन पे माइनिंग कर दें तो सोचो ग्राउंड वाटर का क्या होगा। डिबेट बस इन्हीं तो चीजों में चल रही है, कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। जून 2025 में लॉन्च हुआ था अरावली का एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जिसका एक ही मकसद था अरावली के अलोंग 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट बनाना, मिलियंस ऑफ नेटिव ट्रीज, सरिस्का में टाइगर वापस आना, असोला भट्टी और गुरुग्राम के बायोडाइवर्सिटी पार्क फिर से जिंदा होना। ये सब दिखाता है अगर हम लोग नेचर को टाइम एंड प्रोटेक्शन दें तो वो खुद से हील हो सकता है। जैसे कि इलीगल माइनर्स और नेताओं से मंगरबाही फॉरेस्ट को लोकल लोगों ने बचाया। आज अरावली एक टर्निंग पॉइंट पे है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। साइंटिफिक स्टडीज दिखाती हैं अरावली के फॉरेस्टेड एरिया सराउंडिंग अर्बन रीजन्स 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होते हैं। ये नेचुरल एयर कंडीशनर सिस्टम है। जब हम आसपास के ट्रीज को काट देते हैं तब आसपास की जितनी भी गर्म हवा होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कोई भी ट्री होता ही नहीं है और फिर हम लोग बोलते हैं कि गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। बट सच ये नहीं है कि गर्मी बढ़ रही है, सच ये है कि प्रोटेक्शन कम कर दी गई है। अरावली एक्चुअली एक बफर जोन है बिटवीन एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड फर्टाइल प्लेन्स। इस बफर के बिना क्लाइमेट शॉक सीधा शहरों को हिट करेंगे एंड जिनसे हम नॉर्मल लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लाइक फार्मर्स, डेली वेज वर्कर्स, अर्बन पुअर पीपल एंड यहाँ तक कि एनवायरनमेंट को भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। एनवायरनमेंट डैमेज हमेशा इक्वली नहीं पड़ता, वो पुअर और अर्बन लोगों पे कुछ ज्यादा ही इफेक्ट करता है। इसलिए अरावली को बचाना सिर्फ एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं है, ये सोशल जस्टिस का भी काफी बड़ा मुद्दा है। अब जो सवाल मैंने पहले किया था वही मैं फिर से करता हूँ, क्या डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एक साथ नहीं चल सकते? इसका जवाब है हाँ, लेकिन जब तक प्लानिंग साइंटिफिक हो। एक तो बड़ी दिक्कत ये भी है कि अरावली के आसपास अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होती है, जिन्होंने नेचुरल वाटर सिस्टम को कंक्रीट के नीचे दबा दिया, ड्रेनेज सिस्टम को भी एकदम ब्लॉक कर दिया और जब अच्छी खासी बारिश होती है तो सारा की सारा पानी शहरों में चले जाता है। ये नेचर की गलती नहीं है, ये प्लानिंग की गलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कुछ भी बना रहे हो भाई, इसका मतलब होता है नेचर के साथ मिलके बनाना, नेटिव ट्रीज को लगाना, नेचुरल स्लोप्स की रिस्पेक्ट करना और वाटर फ्लो को समझना। लेकिन जब हम लोग अरावली जैसे इंपॉर्टेंट पहाड़ को एक डिसेंट सा लैंड समझ के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल एयर पोल्यूशन। अरावली के फॉरेस्ट डस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप करते हैं। ये एक नेचुरल ग्रीन फिल्टर की तरह समझ लो। जब लीगली या फिर इलीगली यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है तो ये नेचुरल फिल्टर एकदम हट जाता है और सारा की सारा पोल्यूशन सीधा दिल्ली एनसीआर के लोगों के लंग्स में जाता है। इसलिए दिल्ली में जितना भी पोल्यूशन बढ़ता है उसका हम लोग सीधा रीजन कार्स को या फिर फैक्ट्रीज को नहीं दे सकते। एक बड़ा फैक्टर अरावली के अंदर डिफॉरेस्टेशन करना भी है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। हर इकोसिस्टम एक वेब की तरह होता है, अगर एक स्पीसीज गायब हुई तो बाकी सभी स्पीसीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो सभी के सभी जानवर लगभग एक्सटिंक्शन पे आ जाते हैं। अरावली में जब कीस्टोन स्पीसीज डिसअपीयर होती है तो इन्वेसिव स्पीसीज अपने आप बढ़ने लगती है और फॉरेस्ट रीजनरेशन अपने आप स्लो हो जाता है। ये एक साइलेंट डैमेज की तरह है, ये न्यूज वगैरह में तो नहीं आएगा बट बहुत ज्यादा गहरे घाव करेगा। जितने भी मोनोकल्चर फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रीन तो दिखते हैं लेकिन उनमें इकोसिस्टम ना के बराबर होता है। इसी बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अरावली के जो भी लोकल्स होते हैं वो अपने लैंड को समझते हैं एंड उसको प्रोटेक्ट करते हैं एंड उनका जो भी प्रोटेक्शन का सिस्टम होता है वो एकदम सक्सेसफुल होता है। आज अरावली एक चॉइस बन चुकी है, बट अगर हम लोगों ने इसको शॉर्ट टाइम प्रॉफिट के लिए देखा तो ये लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करने देगी। अरावली हमारे लिए इतना सब कुछ करती है बट बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती, ना ही कोई क्रेडिट, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट और ना ही पैसा। बस इतना चाहती है कि हम उसे समझें और उसे जीने दें, क्योंकि जब अरावली जीती है तो हम भी जीते हैं और जब अरावली हारती है तो हम भी हारते हैं। या तो अरावली को एक नॉर्मल लैंड समझ के उसको एक्सप्लॉइट करते रहो या फिर इसको एक लाइफ सिस्टम सपोर्ट समझ के प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि अरावली कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है यार। आपका पानी, आपकी हवा, आपका प्रोटेक्टर और तो और आपके फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अरावली बची तो लोग बचेंगे, शहर बचेंगे, जानवरों को भी खाने के लिए सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा, इंसान हो जानवर हो दोनों को शांति से जिंदगी जीने को मिलेगी। बट अरावली ही खत्म कर दी गई तो दोनों के लिए भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। इसलिए सवाल एकदम सिंपल है, क्या हम लोग अरावली के साथ खड़े रहेंगे या उसको मिट्टी में मिलने तक का वेट करेंगे? तो गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो यार एक लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट्स में बताओ यार कि गवर्नमेंट को क्या क्या
स्टेप्स लेने चाहिए अरावली को सेव करने के लिए। एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल।